हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉजिक। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2। तो आपके सामने यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, इसके अंदर लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। इसके अंदर हमको पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं, चलो अब वो देखते हैं। तो आपके सामने एक इक्वेशन लिखी गई है। इक्वेशन क्या लिखी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। और इसके अंदर हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, उसका वेरीफाई करना है रिलेशन को, ठीक है। तो वो कैसे होगा, चलो देखते हैं। देखो क्वाड्रेटिक, देखो सबसे पहले क्या करना होता है इसके अंदर, ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू x और 8, ठीक है। अब इसके अंदर हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और इधर मेरा माइनस 8 आ जाएगा। अब इस वाले की मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना ही आएगा, 8 ही आएगा, ठीक है। हमें बीच में कोई ऐसी नंबर लेके आने हैं जिसकी मल्टीप्लाई करके 8 आए और प्लस माइनस करके हमारा माइनस 2x आए। तो ऐसे दो ही नंबर है, कौन से, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। देखो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 4x, ठीक है। अब देखो 2x में 4x में से 2x माइनस करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया। इतना होने के बाद अब इसमें से हम लेंगे कॉमन। तो कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या आएगा इसके अंदर, इसके अंदर हमारा x कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2, क्योंकि एक x बाहर आ गया तो एक x बचा। ये कितना है, यहाँ से हम माइनस को बाहर ले लेंगे, माइनस कितना आ जाएगा इसमें, 4 कॉमन, ठीक है। अब देखो -4 कॉमन आ गया तो अंदर कितना बचा, x बचा। और ये जो माइनस है ना, ये दो माइनस के साइन होते हैं, ठीक है। एक बाहर आ गया तो अंदर बचेगा प्लस, ठीक है। अब जब इसमें प्लस बचे, क्योंकि एक माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचेगा मेरा प्लस, कितना आएगा यहाँ से, देखो 4 बाहर लिया है तो 8 और 4 को डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 2। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, हमारे इसमें से वैल्यू आ गई x प्लस 2 और एक वैल्यू आ गई मेरी x माइनस 4, ठीक है। ये हमारी दो वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। देखो सबसे पहली चीज मैं एक चीज बताता हूँ, जो हमारा अल्फा बीटा होता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, देखो अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं इस अल्फा प्लस बीटा जो हमारी वैल्यू होती है ना, वो होती है मेरी -b/a, ठीक है। और -b कितना है हमारा, b वाली वैल्यू ये है a/b/c, -b कितना मतलब b कितना है, -2, ठीक है। देखो माइनस का यहाँ पे साइन आएगा क्वेश्चन, मतलब ये फॉर्मूले का, और -2 b की वैल्यू आ जाएगी मेरी। तो ब्रैकेट में लिखेंगे -2 अपॉन में a कितना है, a मेरा ये वाला है, a कुछ भी नहीं है, खाली x लिखा हुआ है तो 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया तो 2 हो गया, 2/1 इज इक्वल टू 2 ही होता है, ठीक है। ये हो गया मेरा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, हमारे जो पॉलिनोमियल है ये उसका सम हो गया, ठीक है। अब इनका जो मल्टीप्लाई होती है अल्फा इंटू बीटा, इसकी जो मल्टीप्लाई होती है वो उसका जो फॉर्मूला वो किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो c कितना है हमारा, c हमारा 8 है लेकिन माइनस का 8 है, तो यहाँ आ जाएगा मेरा माइनस का 8। अब देखो a कितना है, a कुछ भी नहीं है, 1 है, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, -8, ठीक है। अब देखो ये हमने इस तरीके से तो हमने निकाल दिया, इस ये वाली इक्वेशन यूज करके अल्फा प्लस बीटा से निकाल दिया। लेकिन हमारे जो इसके जो वो आए हैं जीरो, वो ये हैं 2, ठीक है। अब देखो इनको भी करना है हमको कि ये सही है या गलत है। देखो अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, ये x प्लस 2 है, इसको मैं 0 के बराबर रख दूंगा, तो इधर x रहेगा तो इधर जो मेरा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा -2, ठीक है। ये हो गया मेरा अल्फा, ठीक है, ये मेरा हो गया अल्फा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये कितना दिया गया मेरे को, x माइनस 4 दिया गया है, इसको भी अगर मैं 0 के बराबर रखूंगा तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 4, तो ये मेरा हो गया बीटा, ठीक है। ये मेरी दो वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या था, ये कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा -2 + 4, यही है ना, -2 + 4, ठीक है। कितना आ गया, -2 + 4,
कितनी आ गई वैल्यू 2। देखो यहाँ पे भी 2 आ गया और यहाँ पे भी 2 आया था हमारा, तो मतलब ये वाला हमारा ठीक है। लेकिन अगर मैं अल्फा इंटू बीटा की मल्टीप्लाई करूंगा फॉर्मूले से तो मेरा 8 आया है। अब क्या इससे 8 आएगा, देखते हैं कितना है, -2 इंटू में 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया वो भी माइनस का, तो मतलब मेरा ये भी ठीक है। तो मतलब हमारा आंसर वेरीफाई हो रहा है, तो इसको लिखेंगे वेरीफाइड। ठीक है, तो ये हमारा मतलब आंसर बिल्कुल सही आया है। सेम इसी तरीके से हमको बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं, तो चलो अब वो भी करते हैं। हमको क्या दिया है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सेम वही चीज है, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, कितना है -b अपॉन ए होता है इसका फॉर्मूला। -b कितना है, -4 दिया फॉर्मूले का माइनस, और ये हो गया मेरा -4 अपॉन ए कितना है, ए दिया हुआ है मेरे को इस बार 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 4/4, इसको काट दो तो आ गया 1। ठीक है, इस हिसाब से तो मेरा 1 आया। ठीक है, अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो c अपॉन ए होता है, c कितना है 1/4, तो ये हो गया हमारा इसका। ठीक है, अब देखो ये दोनों हमारे आ गए इस इक्वेशन से, लेकिन अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे, देखो सेम वही चीज, 4x स्क्वायर, इधर मैं +1 लिखता हूँ। अब 4 की मल्टीप्लाई एक में करो तो 4 ही आएगा। हमें कोई ऐसा नंबर लेना है जिसकी मल्टीप्लाई करने पे हमारा 4 आए, ठीक है, और प्लस माइनस करने पे हमारा 2 आए, मतलब बीच में 4 आए और प्लस माइनस करने पर भी हमारा 4 ही आए। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 1, 4 आ गया और यहाँ पे 4। ऐसा सिर्फ एक ही नंबर बनता है, वो क्या होता है, -2s और -2s। देखो इन दोनों को क्या करो, माइनस माइनस क्या होता है हमारा, लेकिन एक मिनट, ये तो हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं आएगा, इसके अंदर हमारा एक प्लस का आ जाएगा और एक माइनस आ जाएगा। ठीक, तो चलो अब इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 से 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, माइनस का 4। ठीक है, और 4 की और एक में मल्टीप्लाई करोगे तो भी 4 आएगा। तो हमको ये इसके फैक्टर्स मिल गए। तो अब इसके अंदर क्या करते हैं, अब इसके अंदर हम 2s कॉमन लेंगे, क्योंकि 2s दोनों में है, तो ये मेरा कितना बचेगा, 4, 2 बाहर चला जाएगा तो यहाँ बचेगा मेरा 2s माइनस 1। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा बाहर ही चला गया। इधर क्या कॉमन लेंगे, हम इधर -1 कॉमन लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस प्लस के निशान में भी 2 माइनस होते हैं, देखिए अंदर के साइन बदल जाते हैं। सीधे सीधे ध्यान रखना, कभी भी माइनस आप बाहर कॉमन लो तो अंदर के साइन बदल दो। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 2s, कितना आ जाएगा अभी ये मेरा -1। ठीक है, ये कितना हो गया मेरा, ये हो गया मेरा 2s -1, और इधर भी मेरा 2s -1। अब इनको 0 के बराबर रखो, 2s -1 = 0, तो 2s = 1, s = 1/2। ठीक है, ये हो गया मेरा अल्फा। अब बीटा की वैल्यू देखो, 2s -1 = 0, 2s = 1, s = 1/2, ये हो गया मेरा बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/2 प्लस 1/2, कितना आ गया इसका, ये आ गया मेरा 2, और ऊपर भी हो गया मेरा 2, तो 2 से 2 को काटोगे तो आएगा 1। कितना हो गया, 1 आ गया ना ऊपर का, तो सेम चीज। ठीक है, अब यहाँ देखो अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, अल्फा कितना है 1/2 इंटू 1/2, कितना आ गया 1/4। ये भी मेरा वेरीफाइड। ठीक है, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम देखते हैं इसके अंदर अगला पार्ट। अगला पार्ट में देखो क्या कहता है, 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले तो हम वही चीज करेंगे जो हम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अब -b कितना है इसके अंदर, -b है मेरा 3। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3,
ठीक है, -3। 1 मिनट, इसके अंदर 3 नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ जैसे मेरे से हो गई या आपकी भी गड़बड़ हो सकती है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, इसको पहले सही करते हैं। ये हमारी प्रॉपर इक्वेशन में नहीं बना हुआ। प्रॉपर इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। ये गलत है, तो इसको पहले करेंगे ax² माइनस 7x माइनस 3। ये हमारी प्रॉपर इक्वेशन बनी है। अब उसके बाद लेंगे हम अल्फा प्लस बीटा, कितना होता है -b/a, माइनस कितना -7 अपॉन a कितना है 6, तो ये आ जाएगा मेरा 7/6। ठीक है, अब लेंगे अल्फा इंटू बीटा c/a, c कितना है मेरा -3 अपॉन में 6, इससे इसको काटोगे तो आएगा -1/2। ठीक है, ये दो मेरी वैल्यू आ गई। अब देखो इसको भी अब हम स्प्लिट करते हैं। ठीक है, -3। अब देखो 6 या 18 होता है। अब ऐसे फैक्टर बताने जिसकी मल्टीप्लाई करके 18 है और प्लस माइनस करके 7 है। ऐसे कौन से फैक्टर हो सकते हैं? ऐसे कि फैक्टर 9 दूनी 18, अब 9 में से 2 जाएगा तो आएगा 7, तो यहाँ लिखेंगे हम -9x प्लस 2x। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद अब इसके अंदर हमारा वही सेम प्रोसेस, कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या आएगा इसके अंदर, 3x इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, यहाँ हम लेंगे +1 कॉमन। अब कभी भी +1 कॉमन बाहर लोगे तो अंदर के साइन कभी भी चेंज नहीं होंगे। बस इस वाली चीज़ को ना, इस चीज़ पे ध्यान रखना कि ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है जिसको अगर बाहर कॉमन लोगे नंबर तो इसके बराबर वो वैल्यू आए। ठीक है, कब आप सोच रहे हो कि मैं -1 ले लेता हूँ, कभी +1 ले लेता हूँ, कभी 2 ले लेता हूँ, ऐसा नहीं है। कोशिश करना कि ये जो अंदर वाली इधर लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है कि तुम राइट साइड में भी ऐसी चीज़ बाहर कॉमन लो जो सेम आ जाए। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये 3x और ये मेरा +1, ये मेरा 1 हो गया, और 2x माइनस 3 ये मेरा 1 हो गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3x + 1 को 0 के बराबर रखो तो कितना हो गया, 3x = 1, x = 1/3। ये आ गया मेरा अल्फा। 2x माइनस 3, ठीक है, 2x माइनस 3 = 0, 2x = 3, x = 3/2। ये आ गया मेरा बीटा। ठीक है, 1 मिनट, ये बीटा है, ये आ गया बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 1/3 प्लस बीटा करना है +3/2। अब इसका एलसीएम लो, 6 3 दूनी 6 होता है, 6 ये कट जाएगा किससे, 2 से, तो ऊपर आ गया 2 प्लस 2 तिया 6। ठीक है, लेकिन 1 मिनट, इसके अंदर एक चीज़ की गलती है। हाँ, इसमें मेरे से एक गलती हो गई, कभी कभी ध्यान नहीं रखना होता तो ऐसे बहुत ज़्यादा गलती हो जाती, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरा बराबर नहीं आ रहा तो मुझे पता लग गया मेरी कहीं गलती है। गलती का है वो शायद आपको भी पकड़ में नहीं आई होगी, लेकिन आ गई है तो अब बहुत अच्छी बात है। कमेंट करके बताना जिसने भी मेरी गलती को पकड़ा हो, नहीं पकड़ा तो मैं बता देता हूँ गलती कहाँ है। ये x के बाद जो मेरी वैल्यू प्लस में थी इधर जाके माइनस में आएगी। ठीक है, तो ये मेरा माइनस में आएगा, ये वाला साइन भी माइनस में आएगा, ये मेरी गलती थी। अब अगर मैं करूँगा अल्फा प्लस बीटा तो वैल्यू आएगी -1/3। ठीक है, +3/2 ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया, तो इधर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो ऊपर तो मेरा आ गया 2, तो 2 जो आया ना वो मेरा -2 आया, प्लस बीच में प्लस का साइन है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, अब देखो -2 + 9, माइनस तो होगा लेकिन प्लस का साइन बढ़ा है तो प्लस, तो यहाँ पे प्लस की वैल्यू आएगी 7 और नीचे मेरा 6 आ गया ना मेरा सेम। एकदम पता लग जाता है कि जहाँ पे मेरा वेरीफाई नहीं हुआ कि क्वेश्चन में कहीं पे गड़बड़ है, और वो गड़बड़ मेरी यहाँ पर थी। ठीक है, अगर आप मेरी इस गलती को पकड़ पाए तो आप मैथ्स में तेज है, आप ध्यान देते हैं क्लास में, नहीं पकड़ पाए
तो आपको थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई देखते हैं। अल्फा कितना है 1/3 मल्टीप्लाई बीटा कितना है 3/2। ठीक है, अब देखो ये तो इससे मेरा कट गया, तो बचा क्या ऊपर -1/2, तो ये भी मेरा हो गया, ये इससे मेरा वेरीफाइड। ठीक है, ये भी मेरा वेरीफाई हो गया। अब करते हैं हम इसका अगला पार्ट। अगले पार्ट में क्या दिया हुआ है 4u² + 8। अब इसके अंदर ज़्यादा कुछ करने की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन हम पहले फिर भी इस वैल्यू लिखते हैं -b/a। -b कितना है मेरा, कितना आ गया 8, क्योंकि माइनस का निशान साइन तो आ गया। b कितना है 8 अपॉन में a कितना है 4, इससे इसको काट दो तो वैल्यू आ जाएगी मेरी -2। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, c/a होता है। c कितना है, c की वैल्यू ही नहीं है इसमें, जब वैल्यू ही नहीं है तो 0 हो गया। 0 अपॉन कितना 4 करो 4 रखो कुछ भी रखो, वैल्यू तो मेरी 0 ही आएगी। अब देखो इसके अंदर कुछ भी चीज़ हमारी वैल्यू, आगे की वैल्यू हमारी एक मिसिंग है। जो 2 पार्ट दिए गए तो हम इन दोनों में से ही कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है इसके अंदर मेरा 4u कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बचेगा u और इधर कितना बचेगा 2। तो 4u को अगर मैं 0 के बराबर रखूंगा तो कितना आ जाएगा u/0/4, तो ये कितना हो गया मेरा 0। अब u + 2 को अगर मैं 0 के बराबर रखूंगा तो u की मेरी वैल्यू आएगी -2। ठीक है, ये मेरा अल्फा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया। अब देखो अल्फा + बीटा कितना है 0 प्लस -2 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया मेरा -2। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा, अब अल्फा इंटू बीटा 0 की मल्टीप्लाई चाहे -2 में करो 4 में करो 10 में करो कुछ नहीं 0 ही आएगा। दोनों वैल्यू मेरी, ये दोनों वैल्यू मेरी, एक मिनट, ये वाली दोनों वैल्यू मेरी इन दोनों वैल्यू के बराबर आ गई, तो मेरा क्वेश्चन वेरीफाइड। ऐसे ही अगला पार्ट करेंगे। अगला पार्ट भी बहुत आसान है, बस इसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमारा c नहीं दे रखा था, इसके अंदर हमारा b नहीं दिया हुआ। तो जब b नहीं दिया हुआ, ये भी छोटा क्वेश्चन है, चलो इसको भी करते हैं। तो अल्फा + बीटा होता है -b/a = -b कितना है नहीं दिया हुआ, तो 0/1 0 अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो c कितना है मेरा 15 है, a कितना दिया हुआ है a मेरा 1 दिया है, कुछ है ही नहीं, तो आंसर कितना आ गया इसका, लेकिन ये -15 है, तो ये आ गया मेरा -15। अब इन दोनों वैल्यू को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी कुछ नहीं दिया हुआ, अब इसमें भी कॉमन लेते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसे सिम कॉमन ले नहीं सकते हम। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे t² है, ये मेरा 15 है, दोनों वैल्यू अलग है, हम इसके अंदर कॉमन नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है, हम इसमें इधर भी स्क्वायर लगाएंगे। तो अगर ये t² है, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा माइनस, ठीक है, √15 का स्क्वायर। अब पता ही है क्यों करा, ताकि मैं इसमें से या तो ये फॉर्मूला बन सके या फिर कुछ इसके अंदर हम कॉमन ले सके। लेकिन आप सोच रहे हो √15 स्क्वायर क्यों करा, देखो मैं बताता हूँ। अगर मैं √15 की मल्टीप्लाई √15 में करूँगा तो ये इससे ख़त्म कर देता है और ये दोनों मिलके एक होता है, तो मेरा आता है 15। और सेम चीज़ वही है, मैंने कुछ नहीं करा, बस इस इक्वेशन को, इस 15 को थोड़ा सा एक्सपेंड करा है। ठीक है, एक्सपेंड कैसे करा है, अगर मैं √15 का स्क्वायर करूँगा तो आंसर मेरा 15 ही आएगा। इक्वेशन गलत नहीं है, सोल्व करोगे ना जब भी t² -15 ही आएगी। ठीक है, बस ये लिया इसलिए ताकि इसमें कोई फॉर्मूला पुट कर सकूं या फिर इसमें से कुछ कॉमन ले सकूं। कॉमन मेरा अब भी नहीं आएगा, लेकिन अभी मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, इसमें फॉर्मूला लगा सकता हूँ। कैसे, क्योंकि ये मेरा a है और ये मेरा b है, तो ये a² - b² = क्या होता है a + b और a - b। ठीक है, हमको यही तो निकाल रहे हैं हम जब से, तो ये दोनों चीज़ आ गई, तो कितना हो गया मेरा t + √15। अंडर रूट में आएगा वो मत ले लेना ऊपर वाला, t - √15।
ये 2 वैल्यू आ गई। अब देखो इस t प्लस अंडर रूट 15 को मैं 0 के बराबर रखूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, t की जो मेरी वैल्यू आएगी इसके अंदर वो आ जाएगी मेरी अंडर रूट 15 माइनस वाली। ठीक है, अब सेम चीज़ यहाँ करेंगे। ये हो गया मेरा अल्फा। अब ये मत बोलना कि सर टी को भी इधर ले जाओ, हमने किसी क्वेश्चन में एक्स वगैरह को इधर नहीं लेके गए हैं, ध्यान रखना। ये देखो यू की वैल्यू कभी क्या हो कि सर इस टी को भी इधर ले जाना, नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है। तो टी माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो टी आ गया मेरा इधर अंडर रूट 15 प्लस पे, ये हो गया मेरा बीटा। अब वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा कितना है माइनस अंडर रूट 15, ठीक है, प्लस अंडर रूट 15, ठीक है। क्या आ गया, अब इसमें प्लस तो कर नहीं पाओगे, देखिए ना कि सर कैसे करें, मल्टीप्लाई होता तो हम डायरेक्ट 15 लिख देते, अब कैसे करेंगे। लेकिन बेटा यहाँ पे देखो माइनस है और यहाँ प्लस है, एक साइन माइनस का एक प्लस का है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में वैसे ही कट जाएगी, तो आंसर आ गया 0, कुछ बचा ही नहीं। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है माइनस अंडर रूट 15, ठीक है, प्लस अंडर रूट 15, सॉरी ये प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई अंडर रूट 15। अभी बताया ना अंडर रूट 15 अंडर रूट की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 15 आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 15, लेकिन यहाँ आंसर हमारा माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस का साइन लगा है। और जहाँ पे माइनस का साइन लगा हो क्वेश्चन में कान खड़े कर लेना कि कुछ ना कुछ वहाँ पे साइन का झोल झाल जरूर होगा, और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन प्लस में चल रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से करो, लेकिन जहाँ ये माइनस आता है, चाहे कॉमन लेना हो, मल्टीप्लाई में हो, प्लस माइनस में हो, कान खड़े करके ध्यान से क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेना, नहीं तो गड़बड़ होती है, ठीक है। वेरीफाई, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जहाँ पे भी माइनस आए क्वेश्चन में, बस अपने कान खड़े करके ये देख लेना कि कहीं गलती ना करिए, क्योंकि माइनस एक ऐसी चीज़ है कि जरा सा हेरफेर हुआ ना तो क्वेश्चन पूरा खत्म कर देता, गलत कर देता है, चाहे जितने भी आपने अच्छे से क्वेश्चन किया, ठीक है। अब हम करते हैं इसका 6 पार्ट हमारा प्रॉपर इक्वेशन में, तो ये तो हमारा आराम से हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना है, एक्स दिया हुआ है, एक्स का मतलब 1 है, ठीक है, तो ये -1, ए कितना है 3, तो 1/3। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी अपॉन ए, सी कितना है मेरा -4 अपॉन में 3, तो मेरे को यही इसका वेरीफाई करना है, ठीक है। चलो करते हैं। अब इसके अंदर हम लेते हैं, इसको पहले एक्सपेंड करते हैं, 3x², सॉरी मैंने माइनस पहले लगा दिया, -4। अब देखो 4 3 चौक 12 मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 1 आना चाहिए, तो 4 दिया 12 होता है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, मैं 3 इधर लिख लेता हूँ, 4 इधर लिख लेता हूँ, क्यों, क्योंकि कॉमन लेने में आसानी होगी। तो हम पहले क्या लिखेंगे, इधर हम प्लस 3x माइनस 4x। अब देखो इसमें दो, इस 3x में से 4x माइनस, मतलब 4x में 3x माइनस करोगे -x आ जाएगा, और 4 दिया मेरा 12 होता है, तो इधर कॉमन क्या आ रहा है मेरा 3x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा x + 1, ठीक है। इधर क्या कॉमन आ रहा है, इधर मेरा -4 कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बचा x + 1, x माइनस साइन बाहर आ गया ना, तो अंदर के सारे साइन बदल दो, ठीक है। तो ये कितना हुआ 3x - 4 हो गया मेरा, ये x + 1 हो गया मेरा, तो ये 3x - 4 = 0, तो 3x = 4 और x = 4/3, ये मेरा अल्फा आ गया। x + 1 = 0, तो x = -1, ये मेरा बीटा आ गया, ठीक है। आप देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 4/3, प्लस क्या करना है इसके अंदर, मेरे को प्लस करना है -1, ठीक है। बेसिकली इसके नीचे भी 1 ही है, कुछ नहीं होता, बस एलसीएम लेके बता रहा हूँ। तो यहाँ आ गया मेरा 3, ठीक है, ऊपर कितना बचा 4,
ठीक है। अब 3 से 3, 1 से 3 की डिवाइड करोगे तो 3 ही आएगा, ऊपर 3 से 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा मेरा -3, क्योंकि ये मेरा माइनस का है। माइनस बहुत गड़बड़ करता है, ध्यान रखना। प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, तो -3/3। 4 में से 3 गया, 1 आएगा, लेकिन प्लस का, क्योंकि 4 बड़ा है तो 3। ये हो गया ना मेरा वेरीफाइड पहले वाला। अब जब ये हो गया तो अगला करते हैं, अल्फा इंटू बीटा 4/3 मल्टीप्लाई में -1 अपोन में 1 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। 4 कम 4, लेकिन माइनस का, क्योंकि ये माइनस बैठा हुआ है। और जहाँ ये बैठ जाता है ना, वो अपनी जगह ही बना देता कि मैं हिलूंगा ही नहीं इससे। ठीक है, ये आ गया मेरा 3। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्या हुआ मेरा वेरीफाइड। ठीक है, आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ भी दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर हमको जीरोस दिए गए था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक सम एंड प्रोडक्ट हमको दिया गया है। सम एंड प्रोडक्ट कैसे देखो जी, जो 1/4 है, ये बेसिकली क्या है मेरा कि अल्फा प्लस बीटा की जो मेरे को वैल्यू दी गई है 1/4 दी हुई है, और ये जो -1 है वो अल्फा इंटू बीटा जो है ये मेरा -1 है। ठीक है, अभी अभी हम पीछे पढ़ रहे थे ना कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। ठीक है, क्यों देखो x² एज इट इज आता है माइनस, ठीक है, b की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, -b क्या होता था जब हम b की वैल्यू लिखते थे अंदर, तो वो क्या था मेरा, वो आता था मेरा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, फिर x, फिर आता था हमारा प्लस c में क्या होता था हमारा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये मेरा होता c। अब इसमें हम वैल्यू रखने में बहुत आसानी होगी। 4 ये x² है, x² क्या है मेरा 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 आएगा, क्योंकि ये मेरा a है, ये ना अल्फा प्लस बीटा, तो ये मेरी वैल्यू है a, ये मेरी b, ठीक है, और ये मेरे इन दोनों का सम है। ठीक है, सम कैसे, a और b का सम है, मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, जो हमारी a की वैल्यू है ये तो आ गई मेरी 4। ठीक है, अंदर ये अब देखो ये 4 मैंने अलग से लिया, अब अंदर मैं पूरी वैल्यू लिख रहा हूँ ये, तो इधर मेरा x² रहता है -1/4, पूरी वैल्यू रख दी मैंने अल्फा प्लस बीटा की, 1/4 x। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरा 1। ठीक है, लेकिन माइनस का। अब ये मैंने इतना रख दिया। अब जब इतना रख दिया तो अब यहाँ देखो, अब इस 4 की मल्टीप्लाई मुझे पूरे में करना है, तो 4 की जब मैं मल्टीप्लाई पूरे में करूँगा, 4 की x में स्क्वायर करूँगा तो 4x² हो गया, माइनस इस 4 से मेरा ये वाला 4 कट गया, इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा तो माइनस है, तो -x आ गया। ये मेरा माइनस दिया हुआ है इधर, माइनस प्लस माइनस होता है 1 आ गया। ये मेरी इक्वेशन आ गई। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा देखना है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है हमको √2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है मेरे को 1/3। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x² ये अभी अलग लेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या देते हैं इसके अंदर, अल्फा इंटू बीटा क्या कितना दिया हुआ है हमको 3, तो a तो हमारा 3 आएगा ही आएगा इसमें। ठीक है, 3 रखते हैं। वैसे हम 3 इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि जो अपोन में जो हमारी वैल्यू होती है, सीधा अगर आपको नहीं भी समझ में आना मैं सीधा बताऊँ, जो हमारी अपोन में वैल्यू है, जैसे इसमें 1/4 थी, इसमें 1/3 थी, उस नीचे वाली वैल्यू का आप बाहर ले लो और उससे अंदर की मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये सिंपल चीज़ है। अब x² हम
एज इट इज लेंगे, माइनस अल्फा बीटा कितना है √2x आ गया, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे पे कर दो, 3 की 3x² माइनस 3 दूनी 6, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं अंडर रूट में, तो ये क्या है कितना आएगा 3√2x प्लस इस 3 से ये वाला 3 कट गया तो आंसर आ गया 1। ये मेरा यहाँ पे आंसर आ गया। अब करते हैं इसका अगला पार्ट। अगले पार्ट में क्या दिया हुआ है, अगला पार्ट तो और भी आसान दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ये लो अल्फा प्लस बीटा मेरा 0 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा मेरे को अंडर रूट में 5 दिया हुआ है। तो सेम वही चीज़ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। मैं आपको बहुत आराम से बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, कुछ भी समझना है तो आप मुझसे पूछना, कमेंट करना और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। कोशिश मेरी है आपको कि अच्छे से पूरा आपको समझ में आए, ठीक है। अब अंडर रूट में नीचे तो कुछ था ही नहीं तो हम बाहर कुछ ले ही नहीं रहे, कॉमन लेने की जरूरत नहीं, x² एज इट इज आ गया, ठीक है, माइनस कितना है 0 दिया हुआ है तो 0x आ गया, और 0x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो 0 ही हो जाना है, ये हट ही जाएगा यहाँ से, प्लस अल्फा इंटू बीटा अंडर रूट 5 आ गया। अब इसकी जो इक्वेशन बनी वो ये बनी x² प्लस अंडर रूट में 5, क्योंकि ये तो मेरा 0 हो गया, तो ये मेरा इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब करते हैं इसका अगला पार्ट। अगले पार्ट में भी 1 and 1 दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा इंटू बीटा भी हमारा 1 हो गया। फॉर्मूला लगाते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, बाहर तो कुछ कॉमन लेना नहीं, डायरेक्ट लिखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया 1 दिया हुआ है, 1 की मल्टीप्लाई चलो मैं लिख देता हूँ, ये मैं डायरेक्ट आंसर ही लिखता हूँ लेकिन कोई बात नहीं 1, तो आंसर कितना आ गया x² माइनस x प्लस 1, ये मेरा इसका आंसर आ गया। अगला पार्ट करते हैं। अगले पार्ट में क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है मेरा 1/4, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है मेरा 1/4, लेकिन ये पहले वाला मेरा माइनस का है, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब यहाँ देखो अपोन में मेरे को 4 दिया गया, 4 ले लो बाहर, अंदर कितना बचा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4, मल्टीप्लाई करो, लेकिन मल्टीप्लाई बाद में करते हैं, पहले इस x की समस्या को ख़त्म करते हैं, मतलब माइनस की समस्या में x²। अब देखो ये माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो आपस में हो जाएगा प्लस 1/4x प्लस 1/4, ठीक है। अब देखो यहाँ आ गया मेरा x², इस 4 से इस 4 को काटा तो कितना आ गया +1x, और इसने भी इस 4 को काटेगा तो आ जाएगा 1, तो आंसर जो आएगा वो आएगा x² प्लस x प्लस 1, ये मेरा इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का लास्ट, मतलब इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट और लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 है और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है, ठीक। फॉर्मूला लगाते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² कितना है, कुछ नीचे लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अपोन में कुछ है ही नहीं, तो x² हम डायरेक्ट लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 है, 4x डायरेक्ट लिख दो क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लस माइनस का खेल ही नहीं है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है, और यही हमारा इसका आंसर आ गया। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में।